रविवार को सुबह लगभग 11 बजे राजगढ़ जिले के तलेन निवासी राम बाबू वहीं स्थित सुरेंद्र यादव के भट्टे पर काम करने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें दो युवक थैली में चकलोन ले जाते हुए दिखाई दिए। राम बाबू ने उनसे जानकारी ली तो मालूम हुआ कि वे इसे आयुर्वेदिक कॉलेज के आसपास से ही पकड़ कर लाए हैं। आसपास के लोगों की सहायता से राम बाबू ने युवकों से चकलोन छुड़वाया और चिमनगंज थाने पर ले जाकर सुपुर्द किया। चिमनगंज थाने से वन विभाग को सूचना दी गई, जिन्होंने चकलोन को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। सर मैं चाय पीने आया था भट्टे पे से, सुरेंद्र भैया के खेत पे से, तो वो पकड़ रहे थे, बोल रहे थे, चाल रहे थे। मैंने बोला उनसे कि भैया तुम इस जानवर को क्यों पकड़ रहे हो, तो मुझसे दादागिरी करने लगे। दादागिरी करते समय मेरा मतलब एक उसूल बोला कि यार महाकाल की नगरी में अपन पड़े हैं और इस जानवर को ये इस तरीके से पकड़ रहे थे कि जैसे कोई मार ना हो, जबकि मैं जानता हूँ कि ये दो मुँह का जानवर है और ये ना तो काटता है और ना किसी को नुकसान पहुँचाता है, तो इसको बहुत गलत तरीके से पकड़ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, राम नाम है मेरा, तो मेरा दिल नहीं बोला। तो मैंने उनसे बोला कि ये झोला मुझे दो, तो मुझसे दादागिरी करने लगे। तो मैं 10-15 मिनट उनसे झपेट हुई मेरी। झपेट होने के बाद में तो सुरेंद्र भैया आ रहे थे उधर से स्कूटी से, तो मैंने इनको जोर से आवाज़ दिया। एक बार में इनने नहीं सुना, फिर मैंने और लपक के आवाज़ दिया। जब इनने सुना तो ये पलट के आए। जिलाध्यक्ष निर्मला यादव ने बताया कि मुरैना में ड्यूटी के दौरान बीमार होकर दिवंगत हुई आशा कार्यकर्ता उषा तोमर के परिवार को उचित सहायता राशि देने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष यादव ने बताया कि मुरैना जिला प्रशासन की मनमानी के चलते आशा कार्यकर्ता उषा तोमर को भीषण गर्मी में बिना लिखित आदेश के लगातार सर्वे कार्य में लगाया गया था। इस दौरान कार्यकर्ता बीमार हो गई थी। इसके बावजूद अधिकारी समेत 7 अन्याय करते हुए ड्यूटी करवा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ता बीमार हो गई थी। इसके बावजूद अधिकारी उसके साथ अन्याय करते हुए ड्यूटी करवा रहे थे। गत 19 अप्रैल को कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस घटना से प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। इसी तारतम्य में उज्जैन की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कार्यकर्ता तोमर के परिवार को न्याय व उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार रामलाल पूनिया को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की मनमानी को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर लक्ष्मी कुंभकार, सीमा सालवी, रंजना चौहान, शोभा जादौन, ममता वालेचा, मीना जाटव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थी। बिना लिखित आदेश के उसको ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है। डॉक्टर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, वहाँ पर उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं देते देते वो मर गई वहाँ पर, लेकिन वहाँ के ना तो किसी आला अधिकारी ने उस पर ध्यान दिया और ना ही किसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया। बड़े दुख की बात है कि हम पूरी फील्ड में बच्चा की जान बचाते हैं और आज हमारी जान पर बनाई है। हम लोग यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए और सरकार से मांग करने के लिए कि हमारी जो आशाओं पे ये बीत रही है, जो मर रही है ना काम करते करते, उन पर ध्यान दिया जाए। हम भी स्वास्थ्य सेवा देते हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। आज हम लोगों की मांग है कि इस आशा को, जो शांत हो गई है हमारी आशा काम करते करते, उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ में ही उसके घर वालों को, किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और सरकार ऐसा नहीं कर सकती। आज मध्य प्रदेश में समस्त बहुत कई जगह पर डे वाइज डे हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे आगे भी, क्योंकि हम लोग ऐसा मरते नहीं रहेंगे। हम लोग सेवा दे रहे हैं तो हम लोगों को भी सुरक्षा चाहिए, है ना। हमको भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षाएं चाहिए। हमारी जान की रक्षा करने के लिए हमें चाहिए। सरकार कोई मतलब हर कोई काम हम लोग नहीं करते हैं तो एक लेटर निकाल दिया जाता है कि नहीं करोगे तो पेमेंट रोक दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो जो पेमेंट रोकने वाले हैं, जो हमारे को नौकरी से निकालने वाले, कि उनको सरकार ने केवल हमको निकालने और केवल लेटर पारित करने के लिए रखा गया है हमारे काम के विरुद्ध। हम वित्तीय व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण देश में राजस्व वसूली को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते प्रदेश के प्रत्येक जिलों में राजस्व वसूली के टारगेट निर्धारित किए गए थे। इसी के चलते उज्जैन खनिज विभाग द्वारा दिए गए टारगेट से अधिक राजस्व वसूल किया गया है। जानकारी देते हुए उज्जैन खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया है।
जानकारी देते हुए उज्जैन खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया गया है। यह राजस्व उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में वसूल किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उज्जैन खनिज विभाग को 16 करोड़ 8 लाख रुपए का राजस्व वसूलने का टारगेट दिया गया था। देखा जाए तो उज्जैन खनिज विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए टारगेट से अधिक राजस्व वसूली की गई है। रेवेन्यू का टारगेट दिया गया था विभाग को, वो कितना अचीव हुआ है, कितना परसेंट था और कितना ऊपर अपन अचीव किया? जिला उज्जैन को वित्तीय वर्ष का जो टारगेट दिया गया था वो 16 करोड़ 8 लाख रुपए के समथिंग था, जिसके विरुद्ध उज्जैन खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में 16 करोड़ 98 लाख रुपए अर्जित किया गया है। उज्जैन शहर में रोजाना ट्रैफिक सिग्नल के नियम तोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। यहां शहर के करीब आधा दर्जन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। ऐसे में जब भी कोई वाहन चालक नियम तोड़ता है तो उसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कोठी रोड स्थित स्मार्ट सिटी कंपनी के कंट्रोल रूम में कैद हो जाता है। स्मार्ट सिटी कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 16 महीने में 86,211 लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़ा है। इन लोगों में 64 वाहन चालक तो ऐसे हैं जिनके 10 से ज्यादा बार चालान बन गए हैं। यहाँ रोजाना करीब 450 से अधिक चालान बन रहे हैं। जो भी वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल के नियम तोड़ता है उसके मोबाइल या घर पर 500 का चालान पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ अब तक केवल 16,638 लोगों ने ही चालान जमा किया है। जमा की गई राशि करीब 86 लाख रुपए बताई जा रही है। रविवार सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने अपने परिजनों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। जानकारी देते हुए मंदिर समिति के अधिकारियों ने बताया कि वह सुबह 10 बजे के लगभग महाकाल मंदिर पहुंची और नंदीहाल से बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद थे, जिन्होंने भी बाबा महाकाल का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति की ओर से उनका स्वागत सत्कार भी किया गया। यह स्वागत सत्कार सहायक प्रशासक मूलचंद जोनवाल द्वारा किया गया।